देखिए, चौकीदारों का संघर्ष भले ही बिहार में पुराना हो, लेकिन सरकार नई है, नई उम्मीदें हैं कि नया सरकार आई है, उसके बाद चौकीदारों को न्याय मिलेगा। लेकिन एक बार फिर से चौकीदार जो है सड़कों पर है, बड़े संख्या में सड़कों पर उतरे हैं और सरकार को चेतावनी जो है यहाँ से जारी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ में चौकीदार संघ के नेता हैं, हम सीधा उनसे जुड़ते हैं। एक बार फिर से सड़क पर आनी पड़ गई, क्या वजह रहा? अभी हमारे अस्तित्व पर खतरा हो गया। जिस तरह से बिहार सरकार नियमावली बन रही है, इससे पूरी चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और पुलिस और चौकीदार में बेसिक अंतर है। और जिस तरह से नियमावली में दौड़ धूप और कूद फान तो पुलिस के लिए होता है ना, आज जब तक से मैनुअल बना है 1870 से लेकर के आज तक चौकीदारी के लिए ये जो मापदंड इसमें निर्धारित है कोई नहीं रहा है। और बिहार भी नहीं, ये अन्य प्रदेशों में भी वो ऐसा नहीं है। लेकिन बिहार सरकार पुलिस 19 में जो हमारा कॉन्सेप्ट है चेक एंड बैलेंस, ये हम लोग डीएम के आंख नाक कान है। और शुरू से 1870 से लेकर के अभी तक हम लोग को चौकीदार को ये जिलाधिकारी कंट्रोल में रखा जाता था। नियमावली 19 बना करके ये कुछ अधिकार एसपी को दे दिया गया। अब एसपी समझता है कि चौकीदार हमारा हो गया। अरे पुलिस का तो आप करियर है, चौकीदार जो आँख कान है ये प्रशासन का, जिलाधिकारी का, उसको तो उसके पास रहने दीजिए। इसीलिए जो नियमावली बन रही है उसकी कंडिका 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 7, 8, 9, 10 को पूर्ण रूप से हटाने की मांग करते हैं। और कंडिका 3 में जिला की जगह बीट का निवासी आवश्यक बनाया जाए। आज तक चौकीदारी बीट के निवासी ही करते आ रहे हैं। बाहरी को कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है का ज्ञान नहीं होगा। कंडिका 19 और 20 में वर्णित सभी अधिकार जिलाधिकारी को दिए जाए। और हमारा मांग रहे है कि बन रहे बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 में उपरोक्त कंडिका को हटाते हुए पूर्व में सेवानिवृत्त शेष बचे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के शेष बचे तथा सेवानिवृत्त होने वाले दफदार चौकीदार के आश्रितों को बहाल करने का विशेष प्रावधान कर नियमावली में प्रावधान किया जाए। और आश्रितों में पत्नी, पुत्र, पुत्री, विवाहित पुत्री, पुत्र वधू के अलावा पोता, पोती, नाती, नतनी, दामाद भाई को जोड़ा है। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने नेताओं से मुलाकात किया, बिहार सरकार के मंत्रियों से मुलाकात किया, आश्वासन क्या मिल रहा है? मामला कहाँ फंस रहा है? अभी तो आश्वासन मिल रहा है। अभी जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी, आप तो खुद बांट लिए हैं उनका, ये जो एमएलसी हैं ये उर्मिला ठाकुर जी का, हमने उसको देखा है जो आपका था। तो अभी उनको तो आश्वस्त किए हैं कि जब भी नियमावली बनेगी उसमें प्रावधान किया जाएगा। लेकिन जब तक से प्रावधान हो करके कैबिनेट का मुहर नहीं लगता है तब तक से हम अनवरत संघर्ष करेंगे। आईपी गुप्ता जो विधायक है वो इस मामले में सामने आए हैं। उन्होंने विधानसभा के पटल पर प्रश्न के लिए इस मामले को भेजा है। लग रहा है कि अब विपक्ष के नेताओं का ताकत मिल रहा है। हाँ, हमने तो सबको इनवाइट किया है, सारे लोगों को, जो हमारा मांग है और किस तरह से मांग करना है। हमने 19 तारीख को ही इसका प्रारूप बनाकर बिहार, हम अपने लोगों को निवेदन किए हैं कि बिहार चाहे सत्ता पक्ष के हो या विरोधी हो, सब विधायक को ये हमारा जो समस्या है वो निदान होने के लिए उनको प्रारूप दिया जाए। देखिए, एक और भी नेता हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। कैसे हैं? एक बार फिर से सड़क पर आ गए। हाँ, हम लोगों का जो है अभी तक तो मांग पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आज जो है 9 फरवरी को यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम लोग यहाँ फिर जुटे हैं प्रदर्शन और धरना पर कि हमारा जो नियमावली बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली जो 2026 बन रही है, इसमें हमारे चौकीदार दफादारों का जो है अनहित की बात है। इसी के लिए हम लोग यहाँ आज आए हैं सरकार को सूचना देने के लिए कि आप
जो हमारे विरुद्ध में जो ये प्रस्ताव लाया जा रहा है गृह विभाग के द्वारा, पुलिस महानिदेशक के द्वारा, इसमें हम लोगों का जो है चौकीदार दफादारों की बहाली की कोई प्रक्रिया नहीं है, जनरल बहाली की बात है। इसलिए हम ये कहने के लिए आए हैं, मांग करने के लिए आए हैं सरकार से कि हमारा जो चौकीदार दफादारों का जो आश्रितों की जो परंपरा चली आ रही थी, आश्रितों की बहाली, इसमें ये जो है आश्रितों की बहाली 1/1/90 से आज तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं और जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके आश्रितों को जो है बहाली करने का प्रावधान ये इस नियमावली में लाया जाए। सरकार के नेताओं से जो आप लोग की मुलाकात हो रही है, मंत्रियों से मुलाकात हो रही है, तो क्या कहा जा रहा है, कहाँ मामला फंसा? अभी तो हम लोगों को जो है आश्वासन दिया जा रहा है और हम लोगों को जो है ये चिराग पासवान जी जो मंत्री जी हैं इन्होंने आश्वस्त किए हैं कि जो परंपरा पहले से आ रही थी वो परंपरा आपको बरकरार रहेगी, ये नहीं खत्म होगी। और हमारे मंत्री जो गन्ना मंत्री हैं संजय पासवान जी, उनको बोले हैं कि आप जो है इनका निदान बिहार सरकार से करवाइए, आपको मैं सौंप रहा हूँ। उन्होंने बहुत प्रयासरत हैं और उनको जो गृह विभाग सम्राट चौधरी जी के पास है तो उनको जो है ये आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, हम जो है इसमें चौकीदार के जो मांग है इस पर हम विचार करेंगे और ये अभी तत्काल रूप से हम इसको अभी जो बन रही है जनरल वैकेंसी को, इसको हम जो है आगे की रणनीति क्या है? सुनने में आ रहा है कि 19 तारीख को एक बार फिर से आप लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इसके बीच में हम लोगों का जो है अगर बिहार विधानसभा में हमारी बात को 16 तारीख को हमारी बात को जो है नहीं रखी गई, हमने ये नियमावली में प्रावधान नहीं लाया गया, तो पुनः जो है इससे जो है विशाल रैली जो है हम लोग निकालेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि हमारी मांग को मान ले। देखिए, एक चौकीदार के बड़े नेता है, लगातार संघर्षों में सड़कों पर उतर रहे हैं, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार जल्द से जल्द चौकीदारों को न्याय मिले। और इसके बाद 16 तारीख को बड़ा जन आंदोलन की भी तैयारी हो रही है, सड़कों पर उतरने वाले हैं। तो ऐसे तमाम के साथ दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।